हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वेल्थ लैब में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके ड्रोन्स ने बैटलफील्ड से लेकर डिजास्टर रिलीफ तक हर जगह अपनी वैल्यू प्रूव की है। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की पहली डुअल यूज ड्रोन प्लेटफॉर्म डेवलपर बनी है और जो मिलिट्री और सिविल दोनों सेक्टर्स में अपना स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट रखती है और जिसका नाम ग्लोबल टॉप 3 डुअल यूज ड्रोन प्लेयर्स में शामिल है। और सबसे खास बात, ये जर्नी कंपनी ने अपने कस्टमर्स के साथ मिलकर 18 से भी ज्यादा सालों में बिल्ड की है। नाम है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। दोस्तों, आइडिया फोर्ज इंडिया की पहली कंपनी है जिन्होंने हाई ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस और रेजिलेंट ड्रोन्स डिजाइन किए हैं जो डिफेंस और सिविल दोनों सेक्टर्स के लिए काम आते हैं। आज ग्लोबली डुअल यूज ड्रोन्स के स्पेस में आइडिया फोर्ज का नाम टॉप 3 कंपनीज में आता है और इसका प्रूफ है, हर 3 मिनट में एक आइडिया फोर्ज ड्रोन टेक ऑफ करता है। अब तक 7 लाख से भी ज्यादा फ्लाइट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इंडियन आर्मी, स्टेट पुलिस, डिजास्टर रिस्पांस एजेंसीज रेगुलरली इन यूएवीज का यूज करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बैटलफील्ड सिनेरियो में भी इनका रेजिलेंस टेस्ट हो चुका है और डीजीक्यूए ने इन ड्रोन्स को फिट फॉर इंडियन मिलिट्री यूज सर्टिफिकेशन मिला है, जो उनकी रिजिडनेस और रिलायबिलिटी को वैलिडेट करता है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना वाइड है कि एक मिशन के लिए एक यूएवी अवेलेबल है, चाहे मैपिंग हो, सर्विलांस, बॉर्डर सिक्योरिटी, क्राउड मैनेजमेंट, डिजास्टर रिलीफ या टेक्टिकल मिशंस। उनके मेजर प्रोडक्ट्स हैं नेत्रा 5, स्विच V2, Q6V3, Q4I, येती जो लॉजिस्टिक्स यूएवी है और जोल्ट जो टेक्टिकल यूएवी है। इनमें फीचर्स इंक्लूडेड होते हैं जैसे वीटॉल, हाइब्रिड डिजाइन्स, रिजिड मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स, एचडी, डे लाइट और थर्मल पेलोड्स लाइक लीडार, सार और मल्टीपल सेंसर्स इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल के लिए स्विच V2 जिसकी रेंज 20 किलोमीटर है और 150 मिनट का एंड्योरेंस है। वहीं 30x ऑप्टिकल जूम और थर्मल कैमरास मैपिंग और डिफेंस के लिए परफेक्ट है। नेत्रा जिसकी रेंज 10 किलोमीटर की है और 75 मिनट का एंड्योरेंस है, जो कि सिविल और डिफेंस सर्विलांस के लिए बहुत ही उपयोगी है। Q4I जो कॉम्पैक्ट ड्रोन है जिसकी रेंज 4 किलोमीटर की है और 40 मिनट की एंड्योरेंस है, जो एचडी कैमरास और लीडार से लैस है। जोल्ट और येती जो टेक्टिकल और लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स हैं, 24 से 48 आवर्स एंड्योरेंस और हेवी पेलोड्स और डिजास्टर रिस्पांस के लिए रेडी रहते हैं। और सबसे इनोवेटिव पेलोड डाइवर्सिटी, इन ड्रोन से मैपिंग, सर्विलांस, मेडिसिन ड्रॉप और एसेट प्रोटेक्शन, क्राउड मैनेजमेंट और सब कुछ पॉसिबल है। कंपनी की कहानी शुरू हुई थी 2004 में जब फाउंडर्स ने इंडिया का पहला क्वाड रोटर ड्रोन कॉलेज फेस्ट में बनाया था। ऑफिशियली 2007 में आइडिया फोर्ज इनकॉर्पोरेटेड हुआ। तब से लेकर आज तक कंपनी ने अपने कस्टमर्स के साथ मिलकर ही प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हैं। नेत्रा क्वाड कॉप्टर डिफेंस एक्सपो में लॉन्च हुआ। हाइब्रिड वोटॉल यूएवी इंडिया में पहली बार डेवलप किया और फोर्ब्स इंडिया ईटी नाउ जैसे अवार्ड्स भी जीते। और दोस्तों, इनका काम सिर्फ प्लेन्स और सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। ये ड्रोन्स सियाचिन ग्लेशियर जिसकी ऊंचाई 19,685 फीट पे भी चल चुके हैं, डेजर्ट्स और मार्शेस में भी टेस्ट हुए हैं और मरीन इन्वायरमेंट्स में भी इक्वली इफेक्टिव साबित हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑटो पायलट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पेलोड्स सब इंडिया में ही डेवलप किए गए हैं। मतलब एंड टू एंड कंट्रोल हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक आइडिया फोर्ज के हाथ में है। ये यूएवीज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लाइक रेलवे ट्रैक मैपिंग, आईईडी डिटेक्शन, सिचुएशनल अवेयरनेस, इमरजेंसी रिस्पांस, टावर इंस्पेक्शन, नाइट सर्विलांस और क्राउड मैनेजमेंट सब इनके ड्रोन से पॉसिबल है। और अब कंपनी एकदम आगे बढ़ रही है। एआई और वीडियो एनालिटिक्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है थ्रू फ्लाई इट क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिससे ड्रोन्स के डेटा से और ज्यादा एक्शनेबल आउटकम्स निकाले जा सकें। इंडिया ने सिक्स साइकिल ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए 40,000 करोड़ एलोकेट किया है। गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ आरडीआई फंड और ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए पीएलआई स्कीम अनाउंस की है। डिफेंस और सिविल दोनों सेगमेंट्स में डिमांड अनप्रेसिडेंटेड है। बॉर्डर सर्विलांस, मैपिंग, डिजास्टर रिलीफ, क्राउड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पेक्शन सब में ड्रोन अडॉप्शन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं Q1 FY26 की परफॉर्मेंस की, जहां रेवेन्यू 127.8 मिलियन रिपोर्ट हुआ Q1 FY26 में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 861.9 मिलियन था। ये एग्जीक्यूशन शिफ्ट ड्यू टू ऑर्डर साइकिल के कारण हमें देखने को मिला। वहीं
ग्रॉस मार्जिन 61.7% रिपोर्ट हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 33.3% था। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस 235 मिलियन का रिपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 11.7 मिलियन का था। यहाँ हमें लॉस ड्यू टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइमिंग देखने को मिला। वहीं ऑर्डर बुक 1448 मिलियन की रिपोर्ट हुई जून 2025 में, और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने 137 करोड़ की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर सिक्योर किया है इंडियन आर्मी से, जो अगले क्वार्टर्स में रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर करता है। अब बात करते हैं आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के फाइनेंशियल्स की। जहां कंपनी का मार्केट कैप 2332 करोड़ का है, वहीं स्टॉक का आरओसी और आरओई माइनस में दिखाई देता है, यानी कंपनी लॉस मेकिंग है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी -420% की रही है। वहीं ईवी टू एबिटा -40.8 का है, जबकि रिटर्न ऑन एसेट्स भी -9.22% के हैं। और कंपनी के ऊपर हालांकि कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि डेट टू इक्विटी 0.03 का है। कंपनी का बिजनेस मॉडल केपेक्स हेवी होने के कारण कंपनी कैश फ्लो भी जनरेट नहीं करती है, वो भी माइनस में 242 करोड़ का है 3 साल का, और 5 साल का -229 करोड़ का। जबकि कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की है और बुक वैल्यू 141 रुपए की। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी की सेल्स लास्ट के 4-5 क्वार्टर से गिरती जा रही है, जो जून 2024 में 86 करोड़ की थी, जो जून 2025 में घट करके मात्र 13 करोड़ की हो गई। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 3% से घट करके -150% के आसपास हो चुके हैं। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स -25 करोड़ का है, जो कि जून 2024 में 2 करोड़ का था, और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का था जून 2024 में, जो घट करके -24 करोड़ का हो चुका है। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट माइनस में जा चुका है, और ईपीएस भी माइनस में ही नजर आता है, जो जून 2024 में 0.27 पैसे का था, वो अब घट करके -5 रुपये 45 पैसे का हो चुका है। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट की, तो इक्विटी कैपिटल से रेज 43 करोड़ किया है कंपनी ने, वहीं रिजर्व 566 करोड़ के हैं, और बोरोइंग 16 करोड़ की है। जबकि अदर लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर 47 करोड़ की है, यानी इनकी टोटल लाइबिलिटी 672 करोड़ की दिखाई देती है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी -77 का दिखाई देता है, जबकि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -68 का, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी -8। अगर हम रेशियोज की बात करें, डेटर्स डेज बढ़ करके 127 दिन के हो चुके हैं, वहीं इन्वेंट्री कंपनी के पास 312 दिन की पड़ी हुई है, और डेज पेबल 29 का है, जो कि कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कंपनी के माल बनाने से लेकर बेचने तक का टाइम 410 दिन का हो चुका है, 237 से बढ़ करके। वहीं वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी के पास 400 दिन 3 दिन के हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर्स का स्टेक मात्र 29% का है, जबकि एफआईआईज और डीआईआईज का स्टेक 0.60 और 1.51% के आसपास है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग 68% से भी ज्यादा की दिखाई देती है। यानी पब्लिक को काफी ज्यादा भरोसा है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के ऊपर। हालांकि कंपनी अभी शॉर्ट टर्म परेशानियों से गुजर रही है, बट देखने वाली बात होगी, क्या आगे जाकर के कंपनी की परेशानियां कम होती हैं या ये और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, आइडिया फोर्ज एक ऐसी कंपनी है जिसका फाउंडेशन ही इनोवेशन और कस्टमर्स कोलैबोरेशन पे बना है। 18 सालों की जर्नी, डुअल यूज ड्रोन फोर्ट, स्ट्रॉन्ग और डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, और इंडिजिनस आर&डी कैपेबिलिटीज सब मिलकर एक चीज प्रूव करते हैं। आइडिया फोर्ज सिर्फ ड्रोन्स नहीं बनाता, बल्कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक गेम चेंजर प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। आपको क्या लगता है कि आइडिया फोर्ज अपने डुअल यूज ड्रोन्स और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के दम पर इंडिया का नेक्स्ट ग्लोबल टेक लीडर बन सकता है? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स हेल्थ लैब को, जहां आपको मिलता है सबसे इंगेजिंग और डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।